आज आप लोगों का वर्ड जर्नी का तीसरा दिन है और आज मैं बहुत ही एक्साइटेड हूँ क्योंकि आप लोगों का सहयोग और प्यार पाकर मैं बहुत खुश हूँ। इसलिए ये जर्नी आगे भी चलती रहेगी और आज हम लोग तीसरे वर्ड जर्नी के अंतर्गत डे 3 के अंतर्गत कुछ वर्ड्स के बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। सो आप सभी का स्वागत है एजी क्लासेस के ऑनलाइन चैनल यूट्यूब पे। सो आप सभी का फिर से तहे दिल से स्वागत है। सो मैं आदित्य आपका दोस्त कुछ और वर्ड्स को लेते हुए आगे हम लोग चलते हैं। सो आज हमारा पहला वर्ड्स है जो कि आपके सामने स्क्रीन पर है, जो कि आप लोग देख रहे हैं, जो कि आज हम लोग चर्चा करेंगे टोटल कितने वर्ड्स के 16 वर्ड यानी कि 16 वर्ड्स के। ओके, सो पहले आप लोग ध्यान दीजिएगा, सबसे पहला आपका जो वर्ड्स है जो कि है होली। क्या है? होली। ओके, होली। होली जो होता है आप लोगों को मालूम है हिंदुओं का एक बहुत ही महत्वपूर्ण एक धार्मिक पर्व है और होली को हम लोग क्या कहते हैं? पवित्र। होली मीन्स पवित्र, यानी कि होली जो हमारा पर्व है वो बहुत ही पवित्र त्योहार है। ओके, नेक्स्ट वर्ड है हमारा बैंकरप्ट। बैंकरप्ट। बैंकरप्ट मीन्स क्या होता है? कंगाल। अब देखिए बैंकरप्ट, अब बैंकरप्ट बैंक लूट, बैंकरप्ट बैंक लूट। अब बैंक अगर लूट जाएगा तो बैंक की स्थिति कंडीशन क्या होगी जी? कंडीशन हो जाएगी कंगाल, इसलिए बैंकरप्ट बैंक लूट कंगाल। ओके, नेक्स्ट वर्ड है हमारा फोर्सफुल। फोर्सफुल मीन्स होता है प्रभावशाली। अब गौर कीजिएगा, फोर्सफुल। ओके, जब हम किसी भी वस्तु पे अगर हम फोर्स लगाएंगे, ठीक है, उस पर दबाव डालेंगे तो उस वस्तु में थोड़ा ना मोड़ा चेंजिंग आएगा, चाहे वो हार्ड हो या सॉफ्ट हो। यानी कि जब फोर्स लगाते हैं तो उस वस्तु में हमें कुछ प्रभाव दिखते हैं, यानी कि इफेक्ट। इसलिए फोर्सफुल, फोर्स लगा तो उस वस्तु में क्या दिखेगा? प्रभाव, यानी कि प्रभावशाली। ओके, नेक्स्ट वर्ड है हमारा रेस्पेक्टिव। रेस्पेक्टिव मीन्स होता है अपना अपना। अब रेस्पेक्टिव में देखिएगा, रेस्पेक्टिव यानी कि रिस्पेक्ट, और सभी लोगों का अपना अपना सोच अलग अलग होता है। हर एक लोगों का सोच अलग अलग होने के कारण वो अपने अनुसार लोगों को रिस्पेक्ट अपना अपना देते हैं। यानी आप अपने हिसाब से किसी को रिस्पेक्ट दीजिएगा, कोई व्यक्ति अपने हिसाब से किसी को रिस्पेक्ट देता है। और आज के समय में तो रिस्पेक्ट लोग किसको देते हैं? जो उनके खास अपने होते हैं। यानी कि आज के जो समय है ना, वो लोग अपने अपने लोगों को रिस्पेक्ट देते हैं, अरे गैरों या किसी और को उतना रिस्पेक्ट नहीं देते हैं, जो कि आज के कलयुग में हो रहा है। तो रिस्पेक्टिव, रिस्पेक्ट अपना अपना। ओके, नेक्स्ट वर्ड है लेविश। लेविश में होता है फिजूल खर्ची। कभी भी आप मार्केट में जाओ, एक छोटा सा बच्चा को देखो, गांव देहात का बच्चा को देखिएगा, तो अगर वो मार्केट में कुछ लेने जाता है, ठीक है, तो वो देखता है क्या कि ये खिलौना है, जिस खिलौना को लेने के लिए पापा को तंग करने लगता है। पापा क्या बोलते हैं? अगर वो रूरल एरिया देहात की है तो बोलते हैं ना लेविस, यानी कि लेवी। लेविस यानी कि लेवी, और लेवी का मतलब क्या हो गया? फिजूल खर्ची। यानी कि वो लेकर क्या करेगा? 2 दिन 4 दिन खेलेगा, वो तो टूट जाना है, यानी कि फिजूल खर्ची। लेविस फिजूल खर्ची। साथ में लेविस को आप इस वर्ड से भी कनेक्ट कर सकते हो, इस लेविस को लेविस लाभ। लेविस लाभ यानी कि लाभ कब मिलेगा? जब आप फिजूल खर्ची करोगे, यानी कि एक्स्ट्रा अगर एक्सपेंस करते हो किसी भी प्रोडक्ट पे, किसी भी सामान पे, तो वो आपका फिजूल खर्ची है, लेकिन उसको लेने से लाभ भी आपको है। ओके, तो जो आपके माइंड में कनेक्टर के रूप में जो आपके माइंड में, उससे आप कनेक्ट कर दो। हर किसी से हो सकता है, बस आपको फोकस करना है कि आपके माइंड में वो किस वर्ड के अंतर्गत कनेक्ट हो जा रहा है। ओके, नेक्स्ट वर्ड है हमारा अक्लेम। अक्लेम मीन्स होता है जय जयकार करना, ठीक है। अक्लेम, ठीक है, अक्लेम मीन्स होता है जय जयकार करना। अब थोड़ा सा गौर कीजिएगा, अक्लेम में है, अगर यहाँ पे देखेंगे तो अक्लेम। अक्लेम मीन्स क्या होता है? हम किसी पे क्लेम करते हैं, जाकर उस पे केस कर देते हैं, यानी कि पुलिस स्टेशन में, या हम स्कूल में अगर स्टूडेंट है तो अपने टीचर से क्लेम करते हैं, अपने क्लासमेट के बारे में कि सर इसने मेरे को इस ढंग से चीट किया है, तो उस कंडीशन में हम क्लेम करते हैं। तो एक बार बताइएगा, जब हम किसी चीज का जय जयकार लगाते हैं, यानी उसको जोर शोर से बोलते हैं, ठीक है,
तो क्या होता है, हम उसका बहुत बढ़ा चढ़ा कर जय जयकार कर रहे हैं, यानी कि ज्यादा चिल्लाकर बोलते हैं। तो क्लेम करने पर भी क्या होता है, जय जयकार की तरह चिल्लाते हैं लोग। या आप कोर्ट का एग्जाम्पल ले लो, कोर्ट में जब हम किसी एंटी पार्टी के विरुद्ध अगर केस करते हैं तो कोर्ट में क्लेम होता है, तो दो वकील एडवोकेट क्या करते हैं, एक दूसरे का क्लेम यानी कि जय जयकार करते हैं। जय जयकार करने का मतलब यहाँ है कि जोर जोर से बोलना, यानी कि जोर जोर से एक दूसरे से लड़ते हैं। ओके, नेक्स्ट वर्ड है देव स्टेट। देव स्टेट मीन्स होता है तहस नहस करना। अब देव स्टेट में थोड़ा सा अगर गौर कीजिएगा तो अगर दोनों वर्ड को अलग करें तो देवा और स्टेट। थोड़ा बचपन में चलते हैं दोस्तों, जैसे कि बचपन या अभी लॉकडाउन का समय चल रहा है, अभी हमारे टीवी पे नेशनल चैनल पे रामायण महाभारत और ऐसे प्रोग्राम दे रहे हैं। अगर गौर कीजिएगा पहले के गॉड वाले जो होते थे ना सीरियल्स, उसमें होते थे, तो आप लोग देखते होंगे कि इंद्र भगवान के जो एरिया होता था, क्षेत्र, उस पे राक्षस लोग हमेशा क्या करते थे, उनके स्टेट उनके राज्य पे हमेशा आक्रमण कर देते थे। तो आक्रमण करने से क्या होता था कि उनका स्टेट पे आक्रमण करने से उनका सब तहस नहस कर देता था, यानी कि लूट खसुट देश को हम बोल सकते हैं। तो देवों के स्टेट पर राक्षस लोग अगर आक्रमण करेंगे तो क्या हो जाएगा, तहस नहस करना, यानी कि तहस नहस हो जाएंगे। ओके, नेक्स्ट वर्ड है हमारा वेस्टिज। वेस्टिज माने होता है अवशेष या बचा हुआ। थोड़ा सा गौर कीजिएगा, थोड़ा सा अपने अगल बगल पड़ोस में ध्यान दीजिएगा तो आपके कोई ना कोई रिलेशन में कोई ना कोई एक मार्केट में एक नेटवर्क मार्केटिंग है, ठीक है, जिसको कहते हैं वेस्टिज नाम की कंपनी है। हम उस वेस्टिज कंपनी को नहीं बोल रहे बल्कि यहाँ पे हम वर्ड्स को ले रहे हैं कि वेस्टिज का आप लोग प्रोडक्ट देखे होंगे। ओके, तो वेस्टिज का जो प्रोडक्ट होता है ना, वो क्या होता है, अवशेष चीजों का या बचा हुआ जो होता है ना, वही वेस्टिज वाले बेचते हैं। सॉरी, मैं यहाँ वेस्टिज के प्रोडक्ट को नहीं बोल रहा हूँ, जो आप लोग उतना कहिएगा कि नहीं, वेस्टिज का प्रोडक्ट जो होता है बचा हुआ या अवशेष चीजों का बना होता है। हमें सिर्फ याद रखने के लिए करना है कि नेक्स्ट टाइम जब भी देखें वेस्टिज का कोई प्रोडक्ट, तो वेस्टिज का अर्थ क्या होता है, अवशेष या बचा हुआ शेष जो बचा हुआ है, ठीक है। तो वेस्टिज का प्रोडक्ट अवशेष चीजों से बना होता है। ओके, सिर्फ याद करना है, प्रोडक्ट के बारे में मैं गलत नहीं बोल रहा हूँ। ओके, सिर्फ कनेक्ट करने के लिए। बाकी वेस्टिज का प्रोडक्ट A1 क्वालिटी का होता है। ओके, नेक्स्ट है हमारा है मोरोज। मोरोज माने होता है उदास। अब थोड़ा सा गौर कीजिएगा, गुलाब देखियो, गुलाब तो देखे होंगे, कुछ लोग, कुछ हमारे भाई लोग दिए भी होंगे किसी को, हाँ हम जानते हैं आप लोग दिए होंगे, सब लोग देते हैं, ठीक है। तो ये जो मोरोज जो होता है ना, रोज, अब अगर देख लीजिए रोज यानी गुलाब, अगर गुलाब के फूल को अगर आप मोड़ दो तो गुलाब बेचारा क्या हो जाएगा, मुरझा जाएगा, मायूस हो जाएगा, उदास हो जाएगा। और अगर वो गुलाब अगर किसी को दिए तब तो आपकी बात बनेगी कि बिगड़ेगी, वो तो आप समझ रहे हैं। ओके, चलिए हम लोग वर्ड्स पे आते हैं। तो मोरोज यानी कि रोज अगर मुरझाया हुआ है तो वो उदास है, मायूस है। उसके बाद है पोस्टेरिटी। पोस्टेरिटी माने होता है वंशज, यानी कि हमारे वंशज लोग, हमारे दादाजी, दादाजी के पापा जी, यानी कि जो हमारे पूर्वज हुए। ओके, तो पोस्टेरिटी में गौर कीजिएगा, एक वर्ड है हमारा पोस्ट, ठीक है, एक वर्ड है हमारा पोस्ट। पोस्ट यानी कि डाकघर, पोस्ट ऑफिस। अब बताओ अभी के समय में पोस्ट ऑफिस कितने लोग यूज करते हैं? सारे लोग। तो कोई भी चीज भेजना है व्हाट्सएप, फेसबुक, मैसेंजर जैसे बहुत सारे ऑप्शन है हमें, जिससे हम मिनटों का काम सेकंडों में कर लेते हैं। बट वही चीज अगर हमें किसी को संदेश भेजना पड़ता था पहले, यानी कि हमारे वंशज लोगों को, तो वो लोग किसका प्रयोग करते थे? पोस्ट का। तो पोस्टेरिटी, पोस्ट, वंशज। अगला वर्ड है हमारा लैप्स। लैप्स मीन्स होता है बीत जाना, ठीक है, लैप्स मीन्स होता है बीत जाना। और थोड़ा सा गौर कीजिएगा, इस वर्ड में एक वर्ड है, कौन सा? लैप। और लैप मीन्स क्या होता है? लैप मीन्स गोद, लैप मीन्स गोद। और गोद में खेलने का हम लोगों का समय क्या हुआ? अरे भाई सही कहे, बीत जाना, यानी बीत गया, हमारा गोद में खेलने का समय बीत गया, यानी कि लैप्स
लैप्स यानी कि लैप माने गोद, और गोद में खेलने का समय बीत गया। ओके, नेक्स्ट वर्ड है हमारा नोटोरियस। ठीक है, नोटोरियस में होता है बदनाम करना। ठीक है, नोटोरियस में होता है बदनाम करना। और थोड़ा सा इस वर्ड को दो वर्ड से आप कनेक्ट कर सकते हो। ओके, नंबर 1 वर्ड है जो नोटोरियस, यानी कि एक नोटोरियस को नट्टी कर सकते हो, और नट्टी का मतलब नटखट, और नटखट बच्चा बचपन में हमेशा बदनाम ही होता है। कोई ना कोई रिलेशन के लोग आके बोलेंगे मेरा ये बर्बाद कर दिया है, मेरा ये बर्बाद कर दिया, पड़ोसी बोलेंगे हम आपके बच्चे से परेशान है, आंटी भी बोलेगी कि आपके बच्चे से परेशान है, मेरा ये तोड़ दिया, ये कर दिया। तो नोटोरियस यानी कि नट्टी बच्चा ऐसे भी बदनाम होता है। या जो नोट, नोटोरियस यानी कि नोट, जो पैसा कमाते हैं ना, अक्सर जिनके पास पैसा होता है ना वो बदनाम ही होते हैं। लोगों को हमेशा शक रहता है उनपे कि आखिर ये इतना कमा कहां से रहे, यानी कि बदनाम होते हैं कि जरूर कुछ ना कुछ गलत कर रहे होंगे। बट जिनके मेहनत और इरादे में दम हो ना, मजबूत हो, उनको सक्सेस होने से कोई नहीं रोक सकता है इस दुनिया में। और जो लोगों के मेहनत और इरादे में दम नहीं है, मजबूत नहीं है, वही लोग ऐसा शब्द का प्रयोग करते हैं बदनाम करने का, क्योंकि उनके पास तो कैपेसिटी है ही नहीं अपने आप को बिल्ड करने का, सक्सेस अचीव करने का। ओके, तो दोनों वर्ड में से किसी को भी आप कनेक्ट कर सकते हो जैसा कि आपकी इच्छा हो। अगला आपका वर्ड है ड्विंडल। ड्विंडल माने होता है घट जाना। ठीक है, ड्विंडल। अब ड्विंडल को देखिए घट जाना। अब ड्विंडल यानी कि 2 दिन, ध्यान दीजिएगा, ड्विंडल यानी कि 2 दिन अगर आपको खाना ना मिले, ड्विंडल 2 दिन, ड्विन 2 दिन, दिन, दिल को दिन, यानी कि 2 दिन अगर आपको खाना ना मिले तो आपका वजन क्या होगा, घट जाएगा। ओके, नेक्स्ट वर्ड है नेक्स्ट वर्ड है आपका डॉक्ट्रिन। डॉक्ट्रिन में होता है सिद्धांत। अगर आप लोग गौर कीजिएगा तो आप लोगों को ध्यान में होगा कि डॉक्टर लोग जब अपना एजुकेशन अचीव करने के बाद जब वो उनको उनका सर्टिफिकेट मिलता है ना, डिग्री डॉक्टर का, तो उन लोगों को एक क्या बोलते हैं हम, कसम खिलाया जाता है कि आप गरीब को, लोगों की हेल्प करेंगे। तो उस कंडीशन में वो जब कसम जो खाते हैं ना, वो डॉक्टर, वो उनका कसम खाते हैं लोगों को हेल्प करने का, और उनका लाइफ का हो जाता है सिद्धांत कि लोगों को हमें हेल्प ही करना है। ठीक है, तो डॉक्टर लोगों का सिद्धांत क्या होता है, बीमार रोगियों की मदद करना, यानी कि डॉक्ट्रिन, यानी कि डॉक्टरों का सिद्धांत क्या होता है, मदद करना। ओके, अगला है मोर्नफुल। मोर्नफुल माने होता है उदास या मायूस। अब एक बात बताओ बॉस, मोर्नफुल, अगर कोई मौन यानी कि मर जाए, ठीक है, मोर्नफुल अगर कोई व्यक्ति मर गया तो उस कंडीशन में हम क्या करेंगे, हमारा मन क्या होता है, उदास होता है, मायूस होते हैं। राइट। नेक्स्ट वर्ड है आपका मर्थ। मर्थ माने होता है खुशी। अब मर्थ को हम लोग क्या करते हैं, एम की जगह सिर्फ हम क्या कर देते हैं, बी, तो एम की जगह बी कर देंगे तो क्या होगा, बर्थ। और बर्थ, और किसी का भी बर्थडे आता है ना तो वो बहुत ही खुश होता है, पूरा एनर्जेटिक होता है एक दिन पहले से ही कि आज मेरा बर्थडे है। और जैसा कि आप लोग जानते हो कि आज 1 मई है, और 1 मई है तो 1 मई को आई थिंक किसी न किसी का बर्थडे होगा। तो जिसका ये बर्थडे होगा, रात के 12 बजे से पहले, सोने से पहले उसके मन में एकदम एनर्जेटिक रहता होगा कि कल मेरा बर्थडे है, बर्थ, मर्थ, बर्थ, बर्थडे है, पूरा खुशी से एकदम झूमता रहता होगा। और 12 जैसे ही बजता होगा, खुशी है, कल जैसे उठेंगे लोग बर्थडे विश करेंगे, बहुत सारी बातें होती है। ओके, तो मर्थ, बर्थ यानी कि खुशी। ओके, सो चलिए फिर से एक बार देखते हैं कि हमारा माइंड हर एक वर्ड को रियल में अट्रैक्ट कर पाया, कनेक्ट कर पाया या नहीं। ओके, सो ध्यान दीजिए। आपका पहला वर्ड क्या है, होली। होली हिंदुओं का कैसा पर्व है, क्या, पवित्र, एकदम करेक्ट। अगला वर्ड है बैंकरुप्ट। बैंकरुप्ट माने क्या होता है, बैंक अगर लूट गया तो बैंक क्या हो जाएगा, कंगाल। फोर्सफुल यानी कि अगर किसी वस्तु पर फोर्स लग जाएंगे तो उस पर वस्तु पर कुछ ना कुछ क्या दिखेगा, प्रभाव, यानी कि प्रभावशाली। ओके, उसके बाद है रेस्पेक्टिव। रेस्पेक्टिव, और हर एक व्यक्ति का रिस्पेक्ट देने का क्या होता है, अपना अपना तरीका होता है, रिस्पेक्ट देने का अपना अपना तरीका, रिस्पेक्टिव अपना अपना। उसके बाद है लेविश। लेविश यानी कि किसी भी चीज को अगर लाभ होता है तो लाभ लेना है तो आपको क्या करना होगा, फिजूल खर्ची। क्या होगा, फिजूल खर्ची। उसके बाद आप क्लेम, अगर क्लेम करते हैं कोर्ट में
तो दो वकील क्या करता है, एक दूसरा पर बहस करता है, यानी कि जय जयकार करता है कि नहीं मेरा पार्टी सही है, मेरा पार्टी सही है। ओके, उसके बाद है देव स्टेट। देव स्टेट यानी कि देवों के स्टेट पे, यानी कि देवों के राज पे कौन क्या करते थे, राक्षस लोग आक्रमण करके तहस नहस कर देते थे, यानी कि तहस नहस करना। उसके बाद है वेस्टेज। वेस्टेज माने क्या, मार्केट में जो वेस्टेज कंपनी है उसका सामान कैसा होता है, अवशेष या बचा हुआ। फिर मैं यहाँ पे बोलूंगा बॉस, गलत मत समझना, वेस्टेज का वर्ड याद करने के लिए ऐसा बोल रहा हूं, बट वेस्टेज का प्रोडक्ट गलत नहीं है। ओके ठीक है। नेक्स्ट मोरोज। मोरोज यानी कि रोज को अगर हम मोड़ दे, यानी कि उसको बासी कर दे, एक दिन का तोड़ा हुआ 2 दिन के बाद यूज करे, तो क्या होगा, वो रोज क्या होगा, उदास। और वो किसी को मत देना भाई प्लीज। उसके बाद है पोस्टेरिटी। पोस्ट का उपयोग कौन करते थे, तो हमारे वंशज, यानी कि हमारे पूर्वज, हम लोग नहीं करते हैं, राइट। उसके बाद लैप्स। लैप मीन्स गोद, और लैप्स यानी कि गोद में खेलने का हम लोगों का वक्त क्या हो गया, बीत गया। उसके बाद है नटोरियस, यानी कि नोट जो कमाते हुए ऐसे ही बदनाम होते हैं, या नट्टी बच्चा बदनाम ही होता है। उसके बाद है ड्विंडल। ड्विंडल यानी कि 2 दिन अगर आपको खाना ना मिला तो आपका वजन क्या होगा, घट जाएगा बॉस। ओके चलिए, अगला है आपका डॉक्ट्रिन। यानी कि डॉक्ट्रिन का मतलब क्या हो गया, डॉक्ट्रिन यानी कि एक मिनट, डॉक्ट्रिन यानी कि डॉक्टर लोग क्या खाते हैं, कसम में लोगों को हेल्प करने का, तो डॉक्ट्रिन में सिद्धांत। उसके बाद है मोर्नफुल, यानी कि कोई आपकी लाइफ में या कोई आपके रिलेशन में मर जाता है तो मोर्नफुल यानी कि मन कैसा रहता है, उदास। और मर्थ यानी कि एम के जगह बी कर दिए बर्थ, तो बर्थडे का मतलब खुशी। ओके, तो बर्थ माने खुशी। सो आज हमारा ये वर्ड था 16 वर्ड्स, जिसके अंतर्गत हम लोगों ने सीखे कि आखिर वर्ड्स को कैसे किसी भी अपने माइंड में पहले से उपलब्ध प्रेजेंट वर्ड के साथ कनेक्ट करके हम एक नया वर्ड कैसे सीख सकते हैं, जिससे ये वर्ड्स हमारे माइंड में लंबे समय तक रहते हैं। सो अगर इसी तरह से आपका नेक्स्ट वीडियो फिर कल हम देंगे, और वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए आप लोगों का तहे दिल से धन्यवाद। और अगर वीडियो अच्छे लग रहे हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब तो जरूर करें, और आपके जितने भी दोस्त को वर्ड्स से रिलेटेड प्रॉब्लम अभी तक है उन सबको इस वीडियो को व्हाट्सएप पे शेयर कीजिए, फेसबुक पे शेयर कीजिए, और सभी लोगों को कनेक्ट कीजिए। उन सबका स्वागत है इस इजी क्लासेस के लाइव ऑनलाइन क्लासेस में। ओके, सो वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए आप लोगों को तहे दिल से धन्यवाद। मिलते हैं कल फिर कुछ नए वर्ड्स के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।